एम.ए. उत्तरार्ध संस्कृत चतुर्थ प्रश्न पत्र स्त्री प्रकरण। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवा। एनी एता। एत शब्द वर्णवाची है। इसका अंत्य आकार वर्णानाम त न तिनी तांता नाम के अनुसार अनुदात है। इसकी उपधा में तकार विद्यमान है। व्यपदेशीवत भाव से इसे तदंत भी माना जा सकता है। इसकी किसी सूत्र के द्वारा उपसर्जन संज्ञा भी नहीं की गई है। अतः इस अदंत एत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में वर्णात अनुदात दातात उपधातो न द्वारा गिप प्रत्यय हो जाता है। गिप पक्ष में तकार को नकार आदेश एवं भ संज्ञक अकार का यस्यति च सूत्र से लोप कर विभक्ति लाने से एनी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। जिस पक्ष में गिप नत्व नहीं होता वह अजात्य टाप से टाप प्रत्यय, टाप के पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, टकार की चुटू से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप आशेष रहता है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ आदेश तथा विभक्ति कार्य होने से एता प्रयोग सिद्ध हो जाता है। वो तो गुणवचनात् उदंताद गुणवाचिनो व गीश स्यात्। ऋस्व उकारांत गुणवाची प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय हो। मृदी मृद्वी मृदु, मृद्वी मृदु। मृदु यह उदंत प्रातिपदिक है जो मृदुत्व विशिष्ट द्रव्य का वाचक होने से गुणवचन है। इसे स्त्रीत्व की विवक्षा में गुणवचनार्थ सूत्र द्वारा गीश प्रत्यय। गीश के गकार के लशक व दिते से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, शकार की हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, ई शेष रहता है। मृदु ई को यंची से उकार को यण वकार करने पर मृद्व ई। मृद्वी प्रथमा के एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूति से प्रिक्तम हल से सु का लोप बनता है मृद्वी। गीश के अभाव में मृदु ही रहेगा। बहुवादिभ्यश्च एभ्यो वा गीश स्यात् बहवी बहु। बहु आदि गण में पठित प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गीश प्रत्यय होता है। उदाहरण है बहुवी बहु, बहु बहुत। प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में बहुवादि व्यश्च सूत्र से गीश प्रत्यय, बहुगीश। लशक व तदिते से गंकार की इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, शकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, ई शेष रहता है। बहु ई को यंची से उकार को वकार आदेश करने पर बह व ई मिलाने पर बनता है बहुवी। प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय बहुवी सु, हल ज्ञाभ्यो दीर्घा सूति से प्रिक्तम हल से सु का लोप बना बहुवी। गीश के अभाव में विभक्ति लाकर बहु सु, सजुषो रू से सकार को रू आदेश, रू से रशेष, विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा, खर अवसान्यो विसर्जनीय सूत्र से रेफ को विसर्ग आदेश और बहु प्रयोग सिद्ध होता है। प्रतिकाराद अतिनः रात्रि रात्रि रात्रि। कृत प्रत्यय संबंधी इकार जो तिन का अवयव न हो तदंत प्रातिपदिक से
स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से गिश प्रत्यय हो जाता है। रात्रि शब्द रा दाने धातु से डाश दिव्याम त्रिप इस औणादिक सूत्र द्वारा त्रिप प्रत्यय करने से सिद्ध होता है। इसके अंत में कृत संज्ञक त्रिप प्रत्यय का इकार मौजूद है, किंच इसके अंत में तिन प्रत्यय भी नहीं है। अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में भवादि भ्यश्च इस गणस्थ के प्रतिकाराद अतिनः इस गण सूत्र से वैकल्पिक गिश प्रत्यय हो जाता है। भवादि भ्यश्च इस गणस्थ के प्रतिकाराद अतिनः इस गण सूत्र से वैकल्पिक गिश प्रत्यय हो जाता है। रात्रि गिश, गिश से ई शेष रहता है। गिश पक्ष में यस्यति च सूत्र द्वारा भ संज्ञक इकार का लोप करने पर बनता है रात्रि। ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय, हल ज्ञाप्यो दीर्घा सुति से प्रिक्तम हल से सु का लोप रात्रि प्रयोग सिद्ध होता है। गिश के अभाव में रात्रि ही रहेगा। सर्वतो अतिन अर्थात इति एके शक्ति शक्ति। कई आचार्यों का मत है कि तिन अर्थक प्रत्यांतों से भिन्न किसी भी ईदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गिश प्रत्यय हो जाता है। शक्ति शक्ति ही। शक्ति शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है। इसके अंत में न तो तिन प्रत्यय है और न ही तिन अर्थक कोई अन्य प्रत्यय। अतः स्त्रीत्व की विवक्षा में सर्वतो अतिन अर्थात इत्येके इस प्रकृत गण से सूत्र से गिश प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। गिश प्रत्यय में भ संज्ञक इकार का यस्यति च से लोप कर विभक्ति लाने से शक्ति एवं गिश के अभाव में शक्ति ये दो प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। पुम योगात आख्यायाम। पुरुष के साथ संबंध के कारण जब पुम वाचक शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो तो उस अदंत प्रातिपदिक से परे गिश प्रत्यय होता है। गोपस्य स्त्री गोपी, यह लौकिक विग्रह। गोप शब्द गौओं का पालन करने के कारण मुख्यतः पुल्लिंग है। पति पत्नी भाव संबंध के कारण इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है। तब इसे पुंग योगात आख्यायाम इस सूत्र द्वारा गिश प्रत्यय हो जाता है। गिश से ई शेष रहता है। यस्यति च सूत्र से ब संज्ञक अकार का लोप एवं विभक्ति कार्य होने से गोपी प्रयोग सिद्ध हो जाता है। पालकांतात न गोपालिका अश्वपालिका। पालक शब्द जिसके अंत में हो ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में पुंग योग में गिश प्रत्यय नहीं होता। गोपालिका गोपालकस्य स्त्री गोपालिका। गोपालक शब्द से पुंग योग में स्त्रीत्व की विवक्षा में पुंग योगात आख्याम सूत्र द्वारा गिश प्रत्यय प्राप्त होता है, परंतु अंत में पालक शब्द होने के कारण पालकांतांत न वार्तिक से उसका निषेध हो जाता है। अब अजादित टाप से अदंत लक्षण टाप प्रत्यय। टाप के टकार की चूटू से इत संज्ञा, तस् से लोप से लोप। पकार की हलंत्यम से इत संज्ञा, तस् से लोप से लोप आशेष रहता है। प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुप। सूत्र से ककार से पूर्व अकार को इकार आदेश। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ एवं विभक्ति कार्य करने पर गोपालिका प्रयोग सिद्ध हो जाता है। प्रत्यय स्थात कात पूर्वस्यात इदाप्य सुपः। प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व ऋस्व अकार के स्थान पर ऋस्व इकार आदेश हो
यदि आप टाप डाप चाप प्रत्यय परे हो तो, परंतु वह आप शुभ से परे नहीं होना चाहिए। गोपालक आ, प्रकट सूत्र से रे स्वीकार आदेश हो जाएगा, आप परे है ही। पुनः अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर विभक्ति लाने से गोपालिका प्रयोग सिद्ध हो जाता है। कारिका डुक्रीन करने, नवुल त्रिचो सूत्र से नवुल वो प्रत्यय क्री नवुल। युवोर अनाको से वु को अकादेश। अचोनीति से विकार को वृद्धि आहार आदेश होकर कारक बनता है। स्त्रीत्व की विवक्षा में अदंत होने के कारण इससे अजात्य तश टाप से टाप प्रत्यय हो जाता है, कारक टाप। टाप के पकार के हलंत्यम से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप, चूटू से टकार की इत संज्ञा तस्य से लोप, तस्य लोप से लोप। आपके परे रहते प्रत्यय के ककार से पूर्व अकार को प्रत्यस्तात् कात पूर्वस्यात् इदाप्य सुपर सूत्र से इकार आदेश होकर विभक्ति कार्य करने से कार्य का प्रयोग सिद्ध हो जाता है। सूर्यात् देवतायाम चाप वाच्य, सूर्य प्रातिपदिक से पुं योग में देवता स्त्री पत्नी वाच्य होने पर चाप प्रत्यय कहना चाहिए। चाप में चूटू से चकार तथा हलंत्यम से पकार इत संज्ञक होकर तस्य लोप से लुप्त हो जाते हैं, आ मात्र शेष रहता है। उदाहरण है सूर्या। सूर्य से स्त्री देवता सूर्या। यहाँ सूर्य प्रातिपदिक से पुं योग में देवता पत्नी की विवक्षा में पुं योगात आख्यायाम सूत्र से गीश प्रत्यय प्राप्त था, परंतु सूर्या देवतायाम चाप वाच्य वार्तिक से उसका बाद हो चाप प्रत्यय हो जाता है। चाप के चकार और चकार की चूटू से तथा पकार के हलंत्यम से इत संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो जाता है, आ शेष रहता है। अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ तथा विभक्ति कार्य करने पर सूर्या प्रयोग सिद्ध हो जाता है। सूर्य से स्त्री मानुषी सूरी। यहाँ मनुष्य स्त्री के वाच्य होने पर सूर्य प्रातिपदिक से सूर्या देवतायाम चाप वाच्य से चाप नहीं होता। पुं योगात आख्यायाम से गीश प्रत्यय होकर अनुबंध लोप तथा यस्यति च से भ संज्ञक अकार का लोप हो जाता है, सूर्य ई। सूर्य अगस्तयो छे च ज्ञाम च, छ या घी प्रत्यय परे होने पर जो अंग उसके उपदा के यकार का लोप हो जाता है, यदि वह यकार सूर्य या अगस्त्य शब्दों का अवयव हो तो। सूर्य ई या घी परे है, अतः सूर्य अगस्त्यो छे च ज्ञाम च इस प्रतिकृत वार्तिक से अंग के उपदा यकार का लोप हो जाता है, क्योंकि यह यकार सूर्य शब्द का अवयव है। सूर ई सूरी। ज्ञाप प्रातिपदिकात से सुप्रत्यय, हल ज्ञाप्यो दीर्घात सूत्र से प्रक्तम हल से सु का लोप बना सूरी। छ प्रत्यय का उदाहरण सौर्य। सूर्य शब्द से तस्य इदम के अर्थ में अन प्रत्यय करने पर सौर्य शब्द निष्पन्न होता है। अब इसे तत्र भव के अर्थ में व्रतात् छ से छ प्रत्यय, प्रत्यय के आदि छकार को आय नीय नीय फ ड ग छ घाम प्रत्यादि नाम सूत्र द्वारा ई आदेश
एवं यस्यति च से भ संज्ञक अकार का लोप करने पर शौर्य ई। सूर्य अगस्त्यो छे च ज्ञाम च वार्तिक से अंक की उपदा यकार का लोप सोर ई मिलाने पर बना शौर्य। ज्ञाप्योदिक ज्ञाप प्रातिपदिकात से प्रथमा एक वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय। स सजुषरु से सु को रु आदेश, विराम अवसानम से अवसान संज्ञा, खरवसान्यो विसर्जनीय से विसर्ग करने पर बना शौर्य।